हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम आज समय और कार्य का अगला टाइप कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सवाल है 11 नंबर। S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमारा सवाल है। तो देखिए, क्वेश्चन बनाना है आपको, तो सबसे पहले जानना है कि हम कैसे इस सवाल को टैकल करें। ठीक है, तो सवाल को टैकल करने के लिए सबसे पहले पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे कहाँ पे क्या बोला है। जैसे यहाँ बोला है S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ लिखेंगे S1 जो हमारा क्या है 16 दिनों में करेगा। अगला क्या है S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में करेगा, तो यहाँ लिखेंगे S2 80 दिनों में करेगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। वे का मतलब हुआ कि S1 और S2, मतलब S3 की सहायता से S1 और S2 6 दिनों में करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखेंगे कि S1 प्लस का S2 और प्लस का S3, मतलब S1 S2 क्या कर रहे हैं S3 से सहायता ले रहे हैं और काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब क्या पूछा है S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए सवाल बनाते हैं। हम क्या बताए हैं, सबसे पहले LCM लेना होता है। तो 16, 80 और 6 का LCM निकालेंगे। 16, 80 और 6 का कितना होगा। ठीक है, तो निकाल के देख लेते हैं। आपको ऐसे बनाने के लिए बताए हैं हम। 2 8 16, 40 और 3, फिर से जाएगा 2 का 4, 10, 3, 2 से जाएगा 2, 5, 3, अब जाएगा नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना का 2 गुना 5 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 और दूना 240। तो हमारा LCM क्या आया यहाँ पे 240। तो लिखेंगे जो LCM निकाल लिए उसको ऐसे करके 240 यहाँ पे लिख लिए। अब 16 से 240 कितने बार में जाएंगे, तो यहाँ पे हमको 16 से 240 में भाग करके देखना होगा। तो हम क्या करेंगे 16 से 240 में भाग करके देखेंगे कितने बार में जाएगा। तो यहाँ से 240 15 बार में जाएगा। ठीक है, और 80 से 240 3 बार में जाएगा। 8 3 का 24, 6 से 240 40 बार में जाएगा। तो ये हमारा क्षमता निकला। S1 का क्षमता कितना आया 15, S2 का क्षमता आया 3, S3 का क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ है ना कि S1 प्लस S2 और प्लस S3, इन तीनों का क्षमता 40 आया है। तो हम यहाँ पे S1 का और S2 का क्षमता रख देंगे, तो क्या हमारा S3 का आ जाएगा। तो S1 का कितना है 15, S2 का कितना है 3 और प्लस में S3 बराबर का 40। तो ये दोनों जोड़ करके उधर माइनस हो जाएगा। इसका एक रूल आपको बता देते हैं थोड़ा सा बेसिक, कि अगर देखिए बराबर के इधर में ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि भाग में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 गुना का 2 है बराबर x है, तो 2 बराबर हमको लिखना होगा तो x बटे में 2 लिखेंगे। जो ये 2 था नीचे आ गया, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब हम S3 का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो S3 का कितना आएगा 40 माइनस 18, तो कितना आया 40 में से 18 जाएगा तो 22। अब क्या सवाल में है कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 240 और बटे में 22। हम यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं S3 का। ये 2 से 120 हो जाएगा और 2 से 11 बार में जाएगा। तो हमारा टाइम जो है S3 का निकल करके कितना आया, कितने दिन में करेगा 120 बटे 11 दिन में। ये आंसर हो गया। समझ में आया। तो हमारा अगला सवाल है
12 नंबर, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये हमारा सवाल है। तो चलिए लिखते हैं जैसे जैसे बोला है। पहले क्या बोला है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में किए? 26 दिन में। आगे क्या बोला? ए अकेले इसे 52 दिनों में कर सकता है। तो ए क्या कर सकता है? 52 दिनों में कर सकता है। फिर क्या बोला है कि बी जो है 50% क्षमता पर, गौर कीजिएगा, 50% क्षमता पर कार्य करता है। तो यहाँ साइड में कहीं लिख देंगे कि बी जो है 50% क्षमता पर कार्य करता है। देखते हैं कि 26 और 52 का एलसीएम क्या आएगा। हमने बताया है कि समय कार्य में समय निकालने के लिए सबसे पहले कार्य को निकालना होता है, और जो 26-52 का एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है। तो 26-52 का एलसीएम कितना आएगा? 52। 26 से 52 दो बार में, 52 से 52 एक बार में। तो ए का क्षमता आया 1, तो अब बी का क्षमता निकाल लेंगे। ए बी बराबर क्या आया? 2। तो ए का 1 है तो प्लस बी बराबर में 2, बी बराबर 2 - 1 बराबर में 1। तो बी का क्षमता हमारा कितना आया? 1 आया। तो अब क्या बोला है कि अब बी जो है 50% क्षमता पर कार्य करता है, एक जो है 100% के बराबर है। जैसे बोलेंगे कि कोई एक दिन में कार्य को पूरा कर रहा था एक के क्षमता से, अब क्या करेगा? अब 50% क्षमता से काम करेगा। जैसे उसका एफर्ट था 12 घंटा काम करने का, तो अब वो 6 घंटा ही करेगा। मतलब कि एक का जो क्षमता है उसका करने का एक दिन के लिए, अब उसके आधे से करेगा। हम बताए हैं ना परसेंटेज में आपको कि 50% बराबर क्या होता है? 50/100। जब आपको बेसिक पढ़ाए थे तो बताए थे। तो 50 से 100 दो बार में जाएगा। तो 50% बराबर क्या आया? 1/2 आया ना। अब क्या करेंगे? बी का क्षमता 1 आया है, तो अब क्या करेंगे कि बी का क्षमता जो 1 आया है इसका 1/2 निकाल देंगे, क्योंकि 1 का 50% निकालना है हमको बी के क्षमता का। तो बी का क्षमता 1 आया है, इसका 50% क्या होगा? अभी दिखाए ना कि 1/2, तो इसका 50% निकालना है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। ये किसके बराबर होगा? 0.5 के। आप देख लीजिए, 2 से यहाँ पे हमको 1 में भाग देना है, तो 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 10 हो गया। तो अब 2 से 5 बार में जाएगा तो कट गया। तो यही चीज़ आया है कि बी का जो हम क्षमता है 1, उसका 50% निकाल रहे हैं तो 0.5 आया। अब सवाल बोला है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमको निकालना है ए और बी का। ठीक है, तो टोटल कार्य क्या हुआ? 52। अब बटे में ए का 1 अब प्लस में 0.5 बी का, क्योंकि हमको अब बी का क्षमता 1 नहीं लेना है, उसका 50% लेना है। बी के क्षमता का 50% लेना है। तो बी का क्षमता 50% हम 0.5 निकालें, उसको यहाँ पे रख दिए। अब क्या हुआ कि 52 बटे में 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 होगा। अब क्या करेंगे? इसको कटाना है। यहाँ पे हम चाहें तो दोगुना करके भी लिख सकते हैं। नीचे को अगर दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। जब नीचे दोगुना करेंगे तो ऊपर भी दोगुना करेंगे, तो 52 दूना 104। अब बटे में क्या हो जाएगा? 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? 104/3। और थोड़ा सा देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दोगुना करने नहीं आ रहा है तो ऐसे वैल्यू निकालिए। तो 1.5 है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 लगता है, ये चीज़ आपको मालूम है। अब भाग देंगे 5 से। 5 से जब देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और ये 5 से कितने बार में जाएगा? 1 बार में, 0 बार में, 4 बार में। फिर भी 104/3 आ गया। यहाँ देखो ना भाई, 5 से 520 में भाग करके देख लो ऐसे। एक बार में 5 जाएगा? जाएगा। ऊपर से आया 2, तो 2 तो 5 से नहीं जाएगा, तो एक संख्या और है, उसको उतारने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ता है, और 5 से 4 बार में 20 कट गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 104/3। अब चलिए थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं।
मान लीजिए सवाल ऐसा होगा कि P प्लस Q मिलकर के 21 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, Q अकेला 84 दिन में करता है। यदि Q प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो P और Q मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पे 21 और 84 का एलसीएम निकालेंगे तो 84 आएगा, 21 से 4 बार में और ये 1 बार में। अब यहाँ पे Q का क्षमता हमारा क्या आया, 1 आया, और तो P प्लस Q बराबर 4, तो P बराबर 4 माइनस का 1 हो जाएगा, तो P बराबर में 3। तो P का क्षमता कितना आया, 3। अब क्या बोला है, Q जो है प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है। एक के क्षमता से एक दिन में 1 करता है, तो 2 गुना कार्य करेगा तो क्या होगा, 2 कार्य करेगा, करेगा ना। ये बोला है ना कि प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है, मतलब कि एक दिन में कोई 1 कार्य कर रहा था 1 के क्षमता से, तो अब क्या करेगा, एक ही दिन में 2 गुना कार्य करेगा, मतलब 2 काम करेगा अब। तो ये क्या हुआ, Q का क्षमता। तो P और Q मिलकर के कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। P का क्या है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब टाइम लिखेंगे P और Q का, तो क्या होगा 84, बटे में Q का कितना होगा 2, अब प्लस में P का 3, तो 84 बटे में 5। अगला बेसिक देखिए, P प्लस Q कोई काम को 30 दिन में करते हैं, Q प्लस R 37.5 दिन में करते हैं, R प्लस P 150 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि P Q R कितने दिन में करेंगे। ये सवाल था, तो हम क्या करेंगे, 30 का, 37.5 का और 150 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हमको तो मालूम है कितना होगा, सीधी सी बात है 150 होगा। अब आपको समझ में नहीं आया कि 150 कैसे हुआ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इधर देख लीजिए, 30 है, 37.5 है और इधर क्या है, 150 है ना। 37.5 का अगर दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 37 दूना 74 और 1 75 आएगा। तो ऐसे हम एलसीएम निकाल लेते हैं अब 30 का, 75 का और 150 का। तो 30 के पहाड़े में 150 है, 5 बार में आएगा, 75 के पहाड़े में 150 है, 2 बार में आएगा, और 150 का 150 1 बार में आएगा। इसलिए एलसीएम क्या हुआ, 150 हुआ। 30 से जाएगा 5 बार में, यहाँ पे 37.5 से 4 बार में जा रहा है और 150 से 1 बार में जा रहा है। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पी क्यू आर का क्षमता निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P बराबर में 5 4 9 1 10। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2P मतलब 2P है, 2Q है, 2R है, अब बराबर में 10 है। तो तीनों में 2 2 है ना, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, बराबर में 10 हो जाएगा। तो P प्लस Q अब प्लस में R बराबर 10 बटा में 2 बराबर करेंगे तो 2 से 5 बार में जाएगा तो 5 आया। तो P Q R का क्षमता कितना आया, 5 आया। तो अब यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे P प्लस Q प्लस R का, तो कुल कार्य कितना है, 150 है, और बटे में कितना है 5, तो 5 से जाएगा 30 बार में, तो हमारा आंसर आ गया 30। समझ में आया आपको। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल में बोला है ए और बी मिलकर एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेंगे। कुछ नहीं है, सवाल पहले लिखते हैं। ए और बी जो है, ए और बी मिलकर के 14/3 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में, और क्या है, सी और ए मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में, 16/3 दिन में करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 14, 12 और 16 का निकाल लीजिए, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 7 3 4, अब नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुना 2, 7 गुना 3 गुना 4, तो हो गया 4 3 12, 12 7 84, 84 दूना क्या हो गया 168, और 168 दूना 336। तो हमारा कितना आया एलसीएम, 336। 336 लिख लिए। अब देखेंगे 14 से भाग करके 336 कितने बार में जाएगा।
वैसे ही 12 से करके देखेंगे कितने बार में जाएगा और 16 से करके देखेंगे कितने बार में जाएगा। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। 14 से 336 को डिवाइड करेंगे, 14 और 14 दूना का 28, तो बचा कितना 5 और 6, 14 चौका 56, मतलब कि 24 बार में जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? 14 से पहले इसमें भाग दिए एलसीएम में, जो आया क्षमता उसको नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगला है 12 से कितने बार में जाएगा भाई? 12 से जाएगा हमारा 28 बार में, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 16 से कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा 21 बार में, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो कितना आया? इधर कार्य क्षमता 24 3 72, 28 5 140 और 21 3 63। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये तो निकालना बता दिए ना, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए जुड़ेगा तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर में 72 प्लस 140 और प्लस में 63। कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 7 6 13 4 17, 1 1 2, 275 हो गया। हुआ? अब 275 को हम डिवाइड करेंगे किस से? ये 2 से, जो इधर है वो नीचे आ जाएगा, तो 137.5 आएगा। तो ये हमारे कार्य क्षमता किसका आया? ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता हमारा आ गया 137.5। अब क्या बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। तो समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे? तो 2 दिन में, एक दिन में क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 137.5 कर रहे हैं। तो वैसे ही 2 दिन में कितना करेंगे? तो 2 दिन में करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 275। तो ये 2 दिन का हो गया। हुआ? समझ में आ रहा है कि एक दिन में जो था इतना कार्य था तीनों का मिल करके, तो 2 दिन में तीनों मिल करके कितना करेंगे? 275 करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा है कि तीनों मिलकर काम का कितना हिस्सा करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन में जो काम किए वो 336 का कितना हिस्सा है? तो 275 ऊपर में हुआ और बटे में 336। यही ना हुआ कि 275 जो है 336 में भाग देंगे तो हिस्सा निकल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर 2 है तो 10 का कौन सा हिस्सा है? 10 का कौन सा हिस्सा है? इसको कैसे करेंगे? 2 बटे में 10 कटाएंगे तो 1 बटे 5वां हिस्सा है। समझ में आया? कटने लायक था तो कटा के 1 बटे 5 लिख दिए, नहीं कटने लायक रहता तो नहीं कटाते हैं। तो यहाँ पे जो है नहीं कटने लायक है, हम यहीं पे आंसर कर देंगे। तो क्या होगा? इसका आंसर कितना हुआ? 275 बटे में 336। तो ये निकल के आया कि 2 दिनों में कितना हिस्सा करेंगे। समझ में आया आपको? अगला सवाल है, ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कुछ नहीं, सवाल में हम आपको पहले बताए हैं कि 60% 40% निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे 60% है तो इसको निकालना है तो 60 बटे में 100 हो जाएगा। परसेंट जब हटता है तो नीचे में 100 लगता है। कटा के देख लेते हैं, ये 0 0 कट जाएगा तो 2 से 3 बार में जाएगा और 2 से 5 में। तो क्या हुआ? 60% का वैल्यू 3 बटे में 5 आया। ऐसे ही 40% का आप निकाल लीजिएगा। तो ए जो है क्या है? ए किसी कार्य के 60% भाग को, मतलब 60% भाग को 18 दिन में करता है। बी वहीं कार्य के 40% भाग को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो 60% का अभी हम आपको निकाल के दिखाएं ना, तो क्या होगा? ए गुना 3 बटे में 5 बराबर के 18। यहीं पे 40% का निकालेंगे तो कितना होता है? बी गुना 2 बटे में 5 बराबर 10। हुआ? अब क्या करेंगे, ये जो नीचे है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर में है नीचे आके डिवाइड होगा। तो ए बराबर क्या हुआ? 18 गुना 5 हुआ
अब बटे में ऊपर वाला नीचे आया तो 3, 3 से 6 बार में जाएगा तो a बराबर 30 आया। यहाँ पे देखिए ये जाके ऊपर में मल्टीप्लाई और ये जो ऊपर में है ये नीचे आके डिवाइड करेगा। तो b बराबर 10 गुना का 5 और बटे में 2, 2 से 5 बार में जाएगा तो 5 5 25 हुआ। 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो 25 हुआ। तो हमारा अब क्या निकल के आया, a बराबर में 30 और b बराबर में 25। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा। तो पहले देखेंगे ये जो दोनों है इनके पहाड़े में कौन से नंबर आते हैं। तो देखा जाए तो 150, 30 पाँचे 150 और 25 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 150 आएगा। तो 30 से कितना बार में, 5 बार में, और 25 से 6 बार में। तो ए बी का निकल गया 5 और 6। अब क्या बोला है कि दोनों एक साथ मतलब ए और बी एक साथ 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ए का क्षमता हमारा आया 5 और बी का क्षमता आया 6 और दोनों मिलकर कितना दिन किए हैं, 10 दिन किए हैं। तो 5 और प्लस में 6 और गुना 10 दिन मतलब ए और बी का 10 दिनों का कार्य बराबर। तो क्या हो जाएगा 11 गुना 10 बराबर में 110 आया। अब क्या सवाल में बोला है कि सी शेष कार्य मतलब कि ए और बी तो मिल करके 110 काम कर दिए, अब कितना बचा है। शेष कार्य कहने का मतलब कि अब जो बचा है तो अब कितना बच गया, शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य बराबर कितना होगा, 150 में से 110 घटा देंगे। जो ए बी कर लिए हैं काम को उसको हम 150 में से घटाएंगे तो अब 40 कार्य बचा है। 40 कार्य कौन करेगा, सी करेगा। तो सी जो है कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। मतलब जो शेष कार्य बच गया था तो ये सी कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में कर रहा है। तो सी का कितना क्षमता आया, 10 आया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सी का जो क्षमता आया हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, क्षमता निकाले हैं सी का, क्योंकि जो शेष कार्य बच गया था उसको 4 दिन में सी कर रहा था। तो सी का क्षमता आया 10। अब सवाल बोला है कि सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब जो समान कार्य जो है ये 150 इसको कितने दिन में पूरा करेगा सी। जो ए और बी मिल करके कार्य पूरा कर रहे थे, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे टाइम सी का तो 150 हुआ टोटल कार्य। अब बटा में सी का कार्य क्षमता कितना है, 10। 10 से कटाएंगे तो कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया तो 15 दे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में ए एक दिन और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये अलग टाइप का सवाल है। देखिए देखते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ए बी का एलसीएम निकालेंगे 4 और 8 का तो क्या होगा 8। तो ए मतलब 4 से 8 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 8 से 8 1 बार में। ए का क्षमता आया 2 और बी का आया 1। सवाल में क्या बोला है कि एक दिन जैसे ए कार्य शुरू कर रहा है और दोनों एकांतर दिन में काम करते हैं। जैसे कि ए शुरू करेगा तो मतलब ए आज काम करेगा तो बी कल करेगा। ऐसे ही ए है परसों करेगा, उसके बाद बी जो है उसके अगले दिन करेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई एक कार्य है, ठीक है। तो ए पहले शुरू करेगा तो एक दिन ए काम किया, फिर अगले दिन बी करेगा, ए नहीं करेगा। फिर अगला दिन ए करेगा, बी नहीं करेगा। फिर अगला दिन बी करेगा, ए नहीं करेगा। इस तरह से कार्य चल रहा है। तो टोटल कार्य 8 है। तो पहले कौन करेगा, ए 2 काम किया, अगले दिन बी किया 1 काम किया, अगले दिन ए 2 काम किया, अगले दिन बी किया 1 काम किया। तो देखिए 2 1 3 और 2 5 1 6 काम हुआ। बच गया कितना, 2 काम। क्योंकि टोटल कार्य जो है कुल कार्य कितना है हमारा 8 है। तो इतने दिन में तो एक दिन में ये 2 काम किया, एक दिन में ये 1 काम किया, एक दिन में ये 2 काम किया, एक दिन में ये 1 काम किया। अब बच गया 2 काम। तो जो 2 काम है अब कौन करेगा, जो शुरू में शुरू किया था ए वही लास्ट में भी आके काम करेगा। तो ए एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो जोड़ के देख लीजिए 2
ये जो है 2 1 3 2 5 1 6 2 8 कार्य हो गया। और दिन का समय कितना लगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब 5 दिन लगा। तो टोटल 5 दिन में 8 कार्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हुआ। इसको बनाने का एक और तरीका है, जैसे ए लिख लेंगे और बी लिख लेंगे। ए 1 दिन में 2 की क्षमता से कार्य करेगा और बी 1 दिन में 1 की कार्य क्षमता से काम करेगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आया 3, और ये कितने दिन में किया, 1 दिन में ये 2 काम किया और ये 1 दिन में 1 काम किया। तो दिन का संख्या क्या हो गया, 2। तो 2 दिन में 3 काम हो रहा है। तो हमको जाना है 8 के पास, ये काम है और ये हमारा दिन है। तो हमको जाना है 8 के आसपास। तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हम 8 के पास पहुंच सकते हैं। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 8 से कितना कम है, 2। आगे देखते हैं, अगर काम को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम दिन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 4 दिन आया। 4 दिन में 6 काम। अब कितना बच गया है, 8 में से 6 काम हो गया तो 2 काम बचा है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले दिन ए किया, अगले दिन बी किया, तो मतलब 2 दिन भी ऐसे ही चला होगा, ए और बी, ए और बी। अब कौन करेगा आकर के, अब ए काम करेगा, क्योंकि ये दोनों का रिपीटिशन चल रहा है। पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ऐसे करके 4 दिन में 6 काम कर लिए दोनों मिल करके। अब जो 2 काम बचा है वो आके कौन करेगा, 1 दिन में ए करेगा। तो कितना हो गया, इधर हुआ 5 दिन और इधर हुआ 8 काम। तो 5 डे में 8 काम। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।